हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस एडिशन में हम देखेंगे सारेगामा का जो क्यू थ्री का जो रिजल्ट आया था FY 25 के लिए। इस एडिशन में हम देखेंगे कि उनके रिजल्ट्स में क्या नंबर्स आए हैं और जो कमेंट्स कॉन कॉल रिपोर्ट्स में उनके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विक्रम मेहरा ने किए हैं, उसमें बहुत सारे इंसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखेगी कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। और वो हम देखना चाहेंगे, क्योंकि अगर हमें असेस करना है कि उस बिजनेस में रहना है कि नहीं, तो ये सारी चीजें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बार मिस्टर विक्रम मेहरा के कमेंट से पहले क्विकली हम देख लेंगे कि दिसंबर 2024 को जो जो कि हम कहते हैं Q3 FY 24-25 के रिजल्ट्स हैं, वो कैसे आए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वार्टरली नंबर्स में एक बड़ा जंप आया है। 242 करोड़ सितंबर 2024 में किया गया था और दिसंबर 2024 में 483 करोड़ किया गया है। बट अगर आप इसका ओपीएम परसेंटेज देखेंगे तो ओपीएम परसेंटेज में एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया है। और इसका प्राइमरी रीजन ये है कि 483 करोड़ में से मेजर पोर्शन जो बिजनेस हुआ है वो लाइव म्यूजिक और लाइव कॉन्सर्ट का हुआ है। और लाइव म्यूजिक और लाइव कॉन्सर्ट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मार्जिन्स लो हैं बट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बहुत हाई है। उसमें कैश जो लॉक्ड इन रहता है वो बहुत कम पीरियड के लिए लॉक्ड इन रहता है, एंड ऑल्दो मार्जिन्स काफी लो है, बट इसमें जो नंबर्स हैं, रेवेन्यू नंबर्स काफी हाई आए हैं, एंड जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो बॉटम लाइन पे आ रहा है वो काफी कम है। तो वन ऑफ द मेन जो शोज हुए हैं या लाइव शो हुए हैं, उसमें से दिल इल्यूमिनाटी जो दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट है, वो उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इस रेवेन्यू में। और यहाँ पे अभी जो सारेगामा जिस डायरेक्शन में जा रहा है, उनका यही कहना है कि बार बार कि वो बहुत सारा कैश, क्लोज टू 1000 करोड़, उनका प्लान है नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में डिप्लॉय करने का, जो कि वो मीट करेंगे इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू और QIP विच इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू। तो ये उनका गोल है, ये कि वो जो 2000s में जो है टी सीरीज का एक बहुत ही बड़ा एग्रेसिव स्टांस रहा है कि जो नए नए जो म्यूजिक कंटेंट निकल रहे हैं, आईपी कंटेंट जो निकल रहे हैं, उसमें टी सीरीज काफी एग्रेसिवली बिड करके वो काफी सारे सॉन्ग्स ले जा रहा है। और बट सारेगामा का एक बजट बना हुआ है कि वो पोस्ट 2000 जो प्री 2000 जो गाने हैं सारे गाना गामा के, वो बहुत ही एग्रेसिवली उसने बिड किए थे। और बहुत सारे गाने इनके पास है, बट पोस्ट 2000 भी इनको अभी चीजें टर्न अराउंड करनी है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नेट प्रॉफिट है 262 करोड़ आया है। और क्विकली हम अब क्या करेंगे कि हम जंप कर जाएंगे मिस्टर मेहरा के सम ऑफ द कमेंट्स जो उन्होंने कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट में किए हैं। तो इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू आया है वो 483 करोड़ का आया है, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 84 करोड़ का आया है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो उनका जो रेवेन्यू है उसमें सब्सटेंशियल ग्रोथ दिखा है। 30% रेवेन्यू इंक्रीज का उनका गाइडेंस है FY 25 का। तो FY 25 कंप्लीट होने में एक क्वार्टर अभी भी बाकी है। और वो कह रहे हैं कि उनका जो रेवेन्यू है वो 30% एक तरीके से ग्रो होगा फ्रॉम FY 24। तो ये एक उनका गाइडेंस है कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट में जब वो इन्वेस्टर्स के साथ बात कर रहे थे। और वो कह रहे हैं कि उनका जो एडजस्टेड एबिटा है वो भी 25% से इंक्रीज होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और 58%, यही वो कह रहे हैं कि 58% ऑफ जो क्वार्टरली रेवेन्यू है इस क्वार्टर का वो इवेंट्स के थ्रू आया है, अम, जो कि एक लो मार्जिन बिजनेस है। तो मतलब अगर 279 करोड़ जो है आउट ऑफ द 483 करोड़ वो लाइव इवेंट से आया है। और वो कह रहे हैं कि इस पे जो प्रॉफिट बना है उसे 22 करोड़ का बना है। तो आप देखेंगे तो क्लोज टू 10% से भी कम का मार्जिन इसमें बना है। और इसमें एडजस्टेड एबिटा जो है वो 21% पे आ रहा है। हालांकि इनका जो अदरवाइज एबिटेड एडजस्ट एबिटा जो है एडजस्टेड एबिटा वो थोड़ा हायर एंड पे रहता है, वो क्लोज टू 40% पे रहता है। बट क्योंकि लाइव इवेंट्स एक बहुत बड़ा चंक थे इस क्वार्टर में, तो वो गिर के 21% पे है। और वो उसी बात को स्ट्रेस करते हैं कि इनका जो परफॉर्मेंस है वो क्वार्टरली लेवल पे ना देखा जाए और एक रोलिंग ईयर 12 मंथ बेसिस पे देखा जाए, क्योंकि उसमें काफी सारे चंकी बिजनेसेस हैं। जैसे लाइव म्यूजिक का बिजनेस है, तो वो चंकी बिजनेस का इफेक्ट
को एलिमिनेट करने के लिए इनका पूरे साल का जो रेवेन्यू है वो एक साथ देखा जाए, ना कि मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ज्यादा एम्फोसिस रहे। बट मैं ये देखना चाहता था कि ये बिजनेस कहाँ जा रहा है और क्या क्या चीजें हैं जो हुई हैं, और काफी सारी चीजें हुई हैं इनफैक्ट। तो आप देखेंगे एक चीज जो हुई है कि इनका पार्टनरशिप था एयरटेल विंग के साथ। एयरटेल विंग अभी करेंटली शट डाउन हो चुका है। एंड व्हाट दे आर सेइंग इज कि ऑल्दो शॉर्ट टर्म में पेन इनको इनके लिए रहेगा, बट एक इंडस्ट्री जो है ये कंसोलिडेशन फेज में जा रही है, तो फ्री फ्री जो ऑफरिंग्स है, फ्री सर्विस, वो इंडस्ट्री के लिए अच्छा भी नहीं है, और इसीलिए ये बिजनेसेस काफी बंद हो रही हैं। तो a lot more of the music streaming platforms will be paid subscription based. तो because of which आईपी रिलेटेड बिजनेस या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस जिसमें म्यूजिक लेबल्स गाना ओन करती हैं, उनका काफी बेनिफिट होने वाला है। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि बहुत सारी नई नई कंटेंट अभी नेटफ्लिक्स या amazon पे आया है। जैसे फेबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स आया था Q3 में, तो उसमें भी सारेगामा के कुछ गाने यूज हुए हैं। और फिर ये रोशन आया था, जो कि राकेश रोशन और राजेश रोशन के लाइफ के बारे में नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आया था, तो उसमें भी सारेगामा के जो गाने हैं वो यूज हुए हैं। सारेगामा के बहुत सारे पुराने गाने हैं, और ये गाने कंटिन्यूअसली एक बार वो अक्वायर कर ले तो उनका जो पे बैक पीरियड का वो रखते हैं, वो 5 years का पे बैक पीरियड का वो एस्टिमेट रखते हैं। एंड फ्रॉम देयर वो क्लोज टू 60-70 years का उसमें मतलब उसमें ऑल्दो उसमें कंटिन्यूअस रेवेन्यू जनरेशन ये देखते हैं। तो ये एक ऐसा टाइप ऑफ बिजनेस है कि एक बार आपने अक्वायर कर लिया और आपका जो टॉप लाइन है, टॉप लाइन पे वो प्ले आउट हो गया, तो बॉटम लाइन को कंटिन्यूअसली हिट करता रहेगा फॉर द नेक्स्ट 60 years। तो ये मुझे बिजनेस काफी अच्छा लगा, और ये मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा कि मेरे इसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं, और मेरे इसमें इस पे थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है। बट ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप चाहे तो इस पे खुद का रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं, और इस कंपनी को एक इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से आप देख सकते हैं। फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ये भी कहते हैं कि ब्रांड्स लाइक एयर इंडिया, अर्बन लैडर, मॉन्डिलिस, जो चॉकलेट की कंपनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ये लोगों ने भी अपना जो एडवर्टाइजमेंट किए हैं उसके लिए सारेगामा का म्यूजिक यूज किया है। तो ये इनका कहना है। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आगे जाके वो चाहते हैं कि फ्यूचर प्रूफिंग करे कंपनी का। अ, तो पिछले जो 9 महीने रहे हैं वो काफी एग्रेसिव रहे सारे कामा के लिए। उन्होंने क्लोज टू 235 करोड़ के कंटेंट रिलीज किए हैं। उस 235 करोड़ में कंटेंट कॉस्ट और मार्केटिंग भी इंक्लूडेड है। और ऑन अ फुल ईयर बेसिस ये जो कॉस्ट है वो 300 करोड़ के करीब रहेगी। अगस्त में स्त्री 2 के गाने आए थे, और वो कह रहे हैं कि इस पे काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। स्त्री 2 में जो है क्लोज टू 10 मिलियन स्ट्रीम्स डेली आते हैं। दे आर जनरेटिंग 10 मिलियन एडिशनल स्ट्रीम्स डेली ऑन यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई कंबाइंड। तो उसमें काफी सारा ट्रैक्शन है। लोग रोज सुबह उठ के एक तरीके से, या जब भी वो म्यूजिक सुनना चाहे तो यूट्यूब या स्पॉटिफाई का यूज करते हैं। और म्यूजिक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका जो रिपीटेबिलिटी क्वेश्चन है वो काफी हाई है। तो मीडिया इंडस्ट्री में जैसे बातें होती हैं कि वीडियो का रिपीटेबिलिटी जो क्वेश्चन है वो काफी लो है। फॉर एग्जांपल एक मूवी आपने देख ली तो हाई चांसेस है कि अब अगर आपने मूवी एक बार देख ली तो आप शायद वापस से नहीं देखेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मूवी काफी बार देख लेते हैं, बट उस उनका परसेंटेज काफी कम है। बट म्यूजिक का कैसा है कि म्यूजिक अगर आप एक बार गाना सुन लें तो देर इज हाई लाइकलीहुड कि अगर आपको गाना अच्छा लगे तो आप 5 बार या 10 बार या 15 बार सुनेंगे। तो उसका रिपीटेबिलिटी म्यूजिक का काफी हाई है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ये रिपीटेबिलिटी काफी हाई है और इनके पास आईपी है और डिजिटल एडवर्टाइजिंग एंड डिजिटल मीडिया क्योंकि एक डायरेक्शन में जा रहा है, और चीजें बहुत जल्द मूव हो रही हैं, एडवर्टाइजमेंट सारे डिजिटल साइट पे आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको काफी बेनिफिट होगा इस चीज से।
तो वो ये भी कह रहे हैं कि स्त्री टू के अगर वो कंबाइंड 4 गाने देखें तो उसमें क्लोज टू 1.9 बिलियन व्यूज आए हैं यूट्यूब पे एंड 450 मिलियन स्ट्रीम्स आए हैं स्पॉटिफाई पे पिछले 6 महीने में। और Q3 में कुछ और भी मूवीज थे जिनके गाने सारेगामा के थे। सिंघम रिटर्न उसमें से एक था, फिर जिगरा एक था, और कंगुवा एक था। तो कंगुवा ये ये आई थिंक साउथ इंडियन साइड की मूवी है। और सारेगामा के पास जो कैटलॉग है वो इंडिया के ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज को कवर करती है। तो उसमें तमिल हो गया या तेलुगु हो गया, और भोजपुरी हो तो बंगाली। तो ये सारी कैटलॉग जो हैं उनके पास है। और इनका जब मैं और फर्दर पढ़ रहा था तो मैंने ये भी देखा कि उन्होंने MTV हसल सीजन 4 के साथ टाई अप किया है। और उनके जितने भी 130 गाने थे MTV हसल सीजन 4 के, वो सारे 130 के 30 गाने इन्होंने एक्वायर कर लिए। आ, और उनके जो मेजर कंटेस्टेंट हैं उनको एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट बना के वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पे लेके आ रहे हैं। क्योंकि उनका मानना है कि हिप हॉप जो है एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी है। और जो यूथ ऑफ द कंट्री है उसके लिए एक बहुत पॉइंटेड एक मूव है कि वो हिप हॉप गाने एक्वायर करेंगे। और ये जो गाने हैं ये सिर्फ हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, हिंदी, मलयालम, पंजाबी या भोजपुरी में भी होंगे। तो यहाँ वो ये भी कह रहे हैं कि वी आर नॉट अक्वायरिंग जस्ट बेस्ड ऑन हंच या जस्ट बेस्ड ऑन द ईयर दैट वी लिसन ऑन, बट वी ऑल्सो, मतलब जो डेटा ड्रिवन अप्रोच है म्यूजिक एक्विजिशन का वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो डिप्लॉयमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो रॉकी और रानी के लिए इन्होंने 30 करोड़ खर्च किए थे उन गानों के लिए, और वो गाने काफी ज्यादा हिट हुए थे। तो एक तरीके से म्यूजिक सिलेक्शन ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें एक डेटा ड्रिवन अप्रोच होना बहुत जरूरी है। तो वो यही कह रहे हैं कि उनके पास प्रिडिक्टिव मॉडल्स हैं जो कि डेटा ड्रिवन है, एंड दे आर यूजिंग दैट टू पिकअप म्यूजिक। बट जो कि मेरे को लगता है उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टर को बताने के लिए ऐसा बताया है, जो कि सच्चाई में ऐसा होगा नहीं। बहुत सारी चीजें आई थिंक अभी भी हंच पे चलती होंगी। फिर ये कह रहे हैं कि इस क्वार्टर इन्होंने क्लोज टू 1200 ओरिजिनल प्रीमियम रिक्रिएशंस रिलीज किए हैं, जो कि हिंदी, भोजपुरी, गुजराती, पंजाबी और ये सारे रीजनल लैंग्वेजेस में है। तो ये उन्होंने कहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट 12 मंथ जो है उनके काफी सारे म्यूजिक लाइंड अप रहेंगे। स्काई फोर्स जो म्यूजिक है उसमें उनके गाने थे, जो कि जियो लाइनअप से आता है, मैडॉक मूवी से आता है। और मैडॉक के और भी मूवीज आ रहे हैं, थामा, मामूटी, बजूका। और फिर धर्मा की एक मूवी आ रही है जो कि करण जौहर ओन्ड है, सरजमीन। और संजय लीला भंसाली की एक मूवी आ रही है, लव एंड वॉर। तो इनके सारे गाने ये सारे गामा के पास जाने वाले हैं। और फिर वहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 years विच इज 25, 26, 27 विल बी पीरियड ऑफ फ्यूचर प्रूफिंग ऑफ आवर कंपनी बाय इन्वेस्टिंग एग्रेसिवली इन न्यूअर कंटेंट। तो तो ये वही कह रहे हैं कि अपना जो इनका जो आईपी का अक्वायर करने का जो स्टेज है वो काफी बड़ा होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग पार्ट ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। और फिर अगेन तो इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ फाइनेंशियल लेंस, यहाँ पे वो इन्होंने ये भी कहा है कि वी मेंटेन आवर गाइडेंस ऑफ अ 5 year पे बैक पीरियड। जो भी हम अक्वायर कर रहे हैं वी आर एक्सपेक्टिंग दैट अ 5 ऑन एन एवरेज 5 year का पे बैक पीरियड होगा उस इन्वेस्टमेंट पे, एंड देन एन एडिशनल 55 years to 75 years ऑफ रिटर्न्स कमिंग फ्रॉम दिस कंटेंट। तो ऑब्वियसली एज वो ओल्डर होता जाएगा गाना, उस पर प्रॉब्ली रिटर्न्स कम होते जाएंगे। बट बहुत सारे पुराने गाने ऐसे भी हैं जो कॉन्टिन्यूसली रीमिक्स होके आते रहते हैं, और उनको नए नए आर्टिस्ट अलग अलग फॉर्म में लेके आते हैं। या बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं वो कंटिन्यूसली चर्न होके नए मूवीज में आते हैं। तो और जैसे हमने देखा कि वो अलग अलग एड्स में यूज हो रहे हैं, या
पहले क्या होता था, रिंगटोन्स जो होते थे, रिंगटोन्स के लिए भी टेलीकॉम कंपनीज को इन टी सीरीज या सारेगामा को पैसे देने पड़ते हैं। बहुत सारे वेडिंग्स में मैंने सुना है कि जो गाने बजते हैं या जो संगीत में जो गाने, जो बिग प्रोफाइल वेडिंग्स होते हैं, उसके लिए सारेगामा को एक तरीके का एक पेमेंट देना पड़ता है, या टी सीरीज या जो भी, अगर जब जिसके भी गाने संगीत में यूज कर रहे हैं हाई प्रोफाइल वेडिंग्स में वो यूज हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लिटिगेशन है और ये जो चीजें हैं जो अभी अभी के लिए अलाउ हो रही है, सो फॉर एग्जांपल अगर देखें तो अगर आप कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं और वहां पे लाइव म्यूजिक बज रहा है, तो कई बार जो गाने बज रहे हैं उसके लिए कोई एक्सक्लूसिव राइट्स लिए नहीं जाते। बट मुझे लगता है ये और भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट होता जाएगा, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती जाएगी, और लिटिगेशन जैसे यूएस में है, इंडिया में भी वी आर नॉट फार ऑफ टू सी कि हाँ बहुत लिटिगेशियस सोसाइटी होने वाली है। बिकॉज दीज कंपनीज, क्योंकि ये पैसा दे के एक्वायर कर रही है अपनी आईपी, तो दे वुड वांट देयर आईपी टू बी प्रोटेक्टेड। तो अब यूट्यूब में अगर कोई इनका म्यूजिक यूज करके उसको डाल रहा है, या कोई इवेंट में इनकी म्यूजिक बज रही है, तो दे वुड वांट टू प्रोटेक्ट इट, और उसका काफी vehemently um, implications होंगे for people who are playing with the IP. So here, what they also saying that they also using artists जिनका influencer base काफी ज्यादा है. So for example, they've got Tony Kakkar on their roster with a 8 million follower base. And digital advertising की ये बातें कर रहे हैं कि digital advertising is growing upwards of 15%. So we believe that this entire artist management piece, including influencer management, is going to become a huge beneficiary out of this. तो इन्होंने अभी जो हम कह रहे थे इवेंट वाज अ बिग पार्ट ऑफ द Q3 नंबर्स, सो इन्होंने दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के बारे में बातें की। तो और उन्होंने ये भी कहा कि इट इट वाज वेरी वेरी पॉपुलर एंड इट डिड रियली वेल इन टर्म्स ऑफ द टिकट्स दैट इट सोल्ड एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। और ये इनका एक्सपेक्टेशन ये है कि द म्यूजिक लाइसेंसिंग जो वर्टिकल है वो डबल होगा इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो मतलब अगर नेक्स्ट 3 इयर्स में डबल हो रहा है तो 26% का CAGR ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं वो। एंड इनका जो एंटायर कंटेंट है जो जो कि वो एक्वायर करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि इंटरनल अक्रूवल्स और QIP मनी से आने वाला है। फिर इनके कुछ वीडियो वर्टिकल्स भी हैं, जैसे यूडल एक इनका वीडियो वर्टिकल है जो शॉर्टर फॉर्मेट वीडियो वर्टिकल है, तो दे आर वेरी बुलिश ऑन इट। वो फिल्टर कॉपी उनका है और नटशेल उनका है। तो इनके इनमें जो है वो 16 to 40 ईयर ओल्ड्स पे वो टारगेट कर रहे हैं, और उस पे भी वो कह रहे हैं कि एक 25% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो 25% का CAGR ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ, मतलब क्लोज टू 1 का 4 होने का वो कह रहे हैं कि अगर एक इसमें लगाएंगे तो उसमें 4 रुपए वापस आएंगे फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स फॉर द शॉर्टर फॉर्मेट वीडियोस। तो दिस इज समथिंग टू बी वॉच्ड आउट फॉर। एंड इनका जो मिक्स है वो देख के ये लग रहा है कि दे आर नॉट ओनली अ म्यूजिक लेबल, जैसे they are also expanding into other domains, and they are trying to protect their um, revenues through multiple sources. So that is a good thing to happen. But मेरे को अभी भी लगता है कि music IP, they should be more aggressive on it and acquire as many hit numbers as possible, because I think that is where the exciting game is. तो अगेन दे मेंशन अबाउट द लाइव इवेंट्स बिजनेस। इसमें वो कह रहे हैं कि इन्होंने दिल लुमिनाटी टूर टू इंडिया वो पूरा इन्होंने खरीद लिया था। तो दिल लुमिनाटी आई थिंक काफी वायरल हो गया था ये शो। आई थिंक पीपल वेयर लिटरली सेलिंग द किडनीज टू गो टू दीज शोज, एंड ये पूरे इंडिया में हुआ था। और जो अबू धाबी में शो हुआ था, तो 14 शोज इनका इंडिया में थे, एंड जो बिगेस्ट शो था वो अबू धाबी में था। तो उससे उनको काफी ज्यादा सक्सेस मिला। और उसके बारे में वो ये भी कह रहे हैं कि इट्स अ हाई रेवेन्यू लो मार्जिन बट अ वेरी हाई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बिजनेस। मतलब जो कैश है वो बहुत कम टाइम के लिए लॉक्ड इन रहता है। इनका जो मैं सुन रहा था कॉन कॉल इनके CEO का, तो वो यही कह रहे थे कि 4-5 महीने के लिए वो लॉक्ड इन रहता है।
वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लॉक्ड इन रहता है, और दिस बिकॉज ऑफ दिस द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द लाइव इवेंट बिजनेस इज वेरी हाई। और वो ये भी कहना है कि जो दिलजीत इंडिया स्टोर सक्सेस है वो एवरी क्वार्टर वो रिपीट नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स साइक्लिकल इन नेचर, बट दिस विल हैव लॉन्ग टर्म बिजनेस पोटेंशियल फॉर द बिजनेस। क्योंकि अगेन आई थिंक विच एवरी अदर founder or investor in India continues to say that disposable incomes in the countries are going up and discretionary spends are going to increase, which they're seeing in the data. I think the concert tickets, which were priced very aggressively, but even people with a salary of 30 to 40,000 were going in and buying tickets worth 15,000. So इट्स अनप्रेसिडेंटेड आई थिंक जो हमने देखा है, और जो चीजें हुई हैं वो जिस लेवल पे, जिस स्केल पे हुई हैं, जो फोमो जो हुआ है कि हम इस कॉन्सर्ट पे तो जाना ही चाहिए, नहीं तो ये नहीं जाएंगे तो हम काफी कुछ मिस आउट कर जाएंगे, तो वो एक चीज है जो देखने को मिला था। कारवान जो बिजनेस है उस पे इनका कंटिन्यूस कोशिश है कि उसको कंटिन्यूसली ड्रॉप डाउन करते रहें ये। तो Q3 ऑफ FY25 में इन्होंने क्लोज टू 111,000 यूनिट्स बेचे थे कारवान के, जिससे इनको 22 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। बट जैसे कि आप देख सकते हैं उस पर 40% का एक ड्रॉप, 40% का ड्रॉप रजिस्टर हो रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो कारवान, दे आर नॉट बुलिश ऑन इट, और कारवान इज अ बिजनेस विच दे वांट टू फिनिश इट ऑफ। तो ये एक स्टेटमेंट उनसे निकल के जरूर आया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो मैं कह रहा था कि म्यूजिक लेबल, ये लोग डाइवर्सिफाई करेंगे, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है कि सिर्फ म्यूजिक लेवल ना रहे, एक ओवरऑल एंटरटेनमेंट आईपी कंपनी है बने। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और आई थिंक ये क्यूज मिलते रहने चाहिए, और ये तभी मिल पाएगा जब आप एटलीस्ट मैनेजमेंट की बातें तो सुने। मतलब कई बार हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट तो कुछ भी बोलता है, बट स्ट्रैटेजी क्या है उसकी, और इन्वेस्टर से बात कर रहा है। और इस कॉन कॉल में अभी जो ये जो वीडियो बन रहा है इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को कवर नहीं करेंगे, बट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ और बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल एक इंसाइट देता है कंपनी के बारे में और सीईओ के बारे में, कि व्हाट इज हिज थॉट्स एंड व्हाट आर हिज फ्यूचर प्लान्स। बिकॉज जो कॉन कॉल के जो क्वेश्चंस लोग पूछते हैं वो ज़्यादातर हेज फंड, या तो हेज फंड से आते हैं या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म से आते हैं, और उनके जो क्वेश्चंस है बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च होते हैं। 20% of them, no, 80% are still very futile questions, which probably can be skipped, but 20% of them are very, very interesting to hear it out and take into consideration when you're thinking about deploying more capital or taking capital out. और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि FY25 और FY27 के बीच दे विल बी इन्वेस्टिंग क्लोज टू 1,000 करोड़, और 1,000 करोड़ में जो है वो 500 करोड़ ऑलरेडी सिक्योर हो चुके हैं थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स और QIP। आई एम नॉट श्योर इसमें इसका स्प्लिट क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। और ये इनका एक स्टेटमेंट था। और वो ये भी कहना है कि कंसोलिडेटेड लेवल पे वी एक्सपेक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू डबल ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years। और इस पे अभी क्विकली हम एक बार इनके नोट्स भी देख लेंगे। हमने ये तो देख लिया है, बट इनके नोट्स अगर देखें तो आई थिंक ये सारी चीजें हमने कवर की थी। म्यूजिक बिजनेस wanted to increase, सारेगामा become number 1 in Hindi music with top albums like Bad News and Stree 2। इसमें Stree 2 मैडॉक का है, और ये बैड न्यूज जो है ये करण जौहर का है। आर्टिस्ट मैनेजमेंट सेगमेंट एडेड 60+ न्यू आर्टिस्ट टोटलिंग ओवर 180 आर्टिस्ट। और ये जो रिटेल बिजनेस कारवान की जो हम बातें कर रहे थे, 21 करोड़ आया तो सही है, बट 39% एक डिप हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ स्ट्रेटजी की जो हम बातें कर रहे थे, 1,000 करोड़ एंड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 30% CAGR और PBT ग्रोथ इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी वॉच्ड। आई थिंक व्हेन वी मूव टू द नेक्स्ट 3 to 4 years, we can always see whether the management has delivered according to what they have promised,
because right now I think the market is also heating up in terms of Z also getting its act together in some of the music that it's acquiring, or there are other companies also coming into the fray. But it all depends on how these companies कैसे वो परफॉर्म करते हैं और कैसे उनका विजन जो है एक लेजर शार्प फोकस से कैसे चलता है और कैसे डिसिप्लिन से वो न्यू कंटेंट को अक्वायर करते रहते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स रहेगा। और चैलेंजेस एंड हेडविंड्स के बारे में ये इसमें बात कर रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है डिक्लाइन हुआ है, इट इज एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज। एक बार हम ये जो कॉन कॉल के नोट्स हैं ये फरवरी 2025 के एक बार खोल लेते हैं। तो यहाँ पे वो बात कर रहे थे एयरटेल विंग का बंद होने का, मेजर जो पब्लिशिंग बिजनेस, मेजर वेब शोज एंड फिल्म लाइसेंसिंग, सारेगामा, एनहांसिंग ब्रांड विजिबिलिटी। यहाँ पे वो न्यू कंटेंट के इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें कर रहे हैं। फिर लाइव इवेंट्स में आर्टिस्ट में दिल लुमिनाटी का एक लाइव इवेंट हुआ था जो कि बहुत ही बड़ा इवेंट था इनके लिए। um, और वीडियो कंटेंट स्ट्रेटजी, ये तो शॉर्ट टर्म वीडियोस की हम बातें कर रहे थे, यूडल फिल्म्स एंड डाइस मीडिया, फिल्टर कॉपी और वो सब जो मिस्टर मेहरा जो एमडी है उनके जो कमेंट्स में दिखे थे हमें। और इसमें चैलेंजेस में इन्होंने मेंशन किया है, मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस दैट द करंट इन्वेस्टमेंट न्यू कंटेंट रिजल्ट्स इन अ टेम्पररी मिसमैच बिटवीन रेवेन्यू ग्रोथ एंड चार्ज ऑफ। दिस इज क्वाइट अंडरस्टूड, नॉट रियली अ चैलेंजेस रिमाइंड्स। मतलब ये मुझे रिमाइंड करता है कि इंटरव्यू में लोगों से पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर वीकनेस, और जो उनका जो स्ट्रेंथ है उसी के बारे में बातें करते हैं। तो ऐसे ही कुछ इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। The company maintains a 5-year payback period for content investments, projecting significant returns in subsequent years. Overall management is optimistic about the growth trajectory। और ये सारी चीजें आई थिंक हमने देखी है। फिर कॉर्पोरेट एक्शन में हमें दिखा है कि 4.5 रुपीज पर शेयर पे डिविडेंड्स मिले हैं, और इनके नंबर्स जो आए हैं वो भी काफी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे रहे हैं। ऑल दो मार्जिन में थोड़ा डाइल्यूशन दिखा है, बट उसके काफी सारे रीजंस हैं जो हमने लेआउट किए हैं, जो चीजें हमने देखी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस एडिशन। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो, and leave a comment in the comment section to let me know what you thought about this video. Hope you have a wonderful day ahead. Thank you.